नाज़नी निगाहों को न देख हम तो दरिया में नहा के आए हैं। वाह। नाज़नी निगाहों के न देख हम तो दरिया में नहा के आए हैं। सपनों को सच में बदलने के लिए हम तो अपनों को छोड़ के आए हैं। हम तो अपनों को छोड़ के आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट क्लास। इससे पहले क्या किए थे और क्लास पढ़ चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और काफ़ी ये फेमस की क्लास है, आप लोग नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मजा आता है। देखिए पहला सवाल है क्या चीज़ कि यदि 7:9 और समानुपात x अनुपात क्या है 36 है, तब हमको पूछ रहा है क्या, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए हम एक चीज़ बता दिए थे, इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो x को मान को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें हम फिट क्या कर देना है, चांद वाला नहीं, चांद वाला टुकड़ा। क्या चांद वाला टुकड़ा, वो गाना नहीं है चांद जैसे मुखड़ा है ना, तो वही क्या करेंगे, चांद जैसा टुकड़ा। इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे इसको करेंगे, समझ गया। देखो चांद बन रहा है और इसको क्या करेंगे, ये करेंगे, ये देखिए चांद बन गया। अब देखो ये चांद तो बन गया, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7 को क्या बना दिए 36, 7 गुना 36, और देखो 9 गुना क्या लिखेंगे x। ये समझ में आ गया। अब देखो 9 चौक क्या हो जाएगा 36, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 9 चौक 36, 7 चौक कितना 28। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। समझ में आ गया x का मान कितना होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दूसरे नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखिए दूसरा नंबर सवाल ये है कि 25, 35 और देखो 25, 35 और p कर्मिक अनुपात में है, तो इसका जो है ना p का मान क्या होगा। तो कर्मिक अनुपात में मतलब क्या, लगातार अनुपात में, अर्थात ये जैसे कि अगर मान के चलो x अनुपात है, y अनुपात है, उसका क्या है z अनुपात है, ऐसे में हमको क्या होना चाहिए। तो ये देखो ये 25 के अनुपात में है, ये 35 के अनुपात में है और ये p के अनुपात में। इसका मतलब क्या, तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तो तृतीय अनुपात बराबर होता क्या है, तो एक चीज हम बता दिए थे कि तृतीय अनुपात बराबर जो होता है, तृतीय अनुपात बराबर जो होता है वो क्या चीज होता है। तो तृतीय अनुपात बराबर होता है b के स्क्वायर, अर्थात दूसरा वाला के स्क्वायर बट्टा क्या चीज a, पहला संख्या ये होता है b के स्क्वायर बट्टा क्या चीज a होता है। b का मान कितना है 35, तो हम क्या करेंगे 35 का डबल, अर्थात स्क्वायर माने दुआ बट्टे क्या चीज 25। अब देखो 7 5 6 35 और 5 6 25 और फिर ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा 49, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 49। यहाँ कितना आ जाएगा p के जगह 49 आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला है ना कि कैसे इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं अगले पर मिलते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर है 3, 4 और 9 का चौथा अनुपात क्या होगा। 3, 4 और क्या है 9 है और चौथा अनुपात हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चौथा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा y, वही क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जब चौथा अनुपात पूछे तो अब आ जाइए, देखिए 3:4 समानुपात जो है 9 क्या है x मानेंगे, मान के चलो ना चौथा अनुपात क्या है x है। तब आ जाओ चांद वाला टुकड़ा पर फिट कर देंगे, अर्थात इसको इससे गुना और इसको किससे गुना, इसके गुना हो जाएगा, समझेगा। तो चांद वाला नियम पर फुट किए, देखो तो 3 गुना क्या लिखेंगे x और बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना 9, 4 गुना 9, ये लिखिए 4 गुना क्या लिखिए 9। अब देखो जो कट जाएगा फ्रेम से उसे क्या करेंगे काट देंगे। तो देखिए 3 तिया 9 और 4 तिये 12, तो x बराबर कितना 12, अर्थात ये चौथा अनुपात क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा चौथा अनुपात 12। और वैसे चौथा अनुपात बराबर होता है b गुना c बट्टा क्या चीज a होता है। तो इसको अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख लीजिए चौथा अनुपात बराबर जो होता है वो हो जाएगा क्या चीज, तो b गुना c बट्टा a, ये हो जाएगा चौथा अनुपात बराबर। समझ गए है ना। चलिए अगला सवाल पर हम लोग देखते हैं क्या है, बन जाएगा प्रॉब्लम ना देगा। देखिए यदि p अनुपात 18 समझ गए समानुपात 5:3 है तो p का मान क्या होगा। तो हम बोले थे इस तरह का अगर सवाल आएगा ना तो कुछ नहीं करना है, जाके चांद वाला नियम को पुट कर देना है। कौन सा नियम, चांद वाला। तो आ जाओ इसको क्या करेंगे इससे, और देखो इसको क्या करेंगे इससे, ये चांद बन गया। अब आ जाओ p गुना क्या चीज 3 बराबर क्या लिखेंगे 18 गुना क्या चीज 5,
ये हो गया। अब देखो छत्र क्या चीज़ है 18, 6 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं अगले सवाल पर मिलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक बैग में जो है ना 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे वाला क्या है सिक्के की है। समझ ना, एगो बैग है, इस बैगवा में जो है ना एगो बैग है, इस बैगवा में जो है ना वो 50 पैसा 50 पैसे वाले और क्या है 25 पैसे वाले और क्या है 10 पैसे वाले क्या है सिक्के हैं। समझ गए ना, 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले सिक्के हैं। तो 50 पैसे वाले हैं, अब उसके बाद क्या है 25 पैसे वाले हैं, देखिए उसका क्या है 10 पैसे वाले हैं, 10 पैसे वाले हैं। इसका जो सिक्के का अनुपात जो है ना वो 5:4:3 में है। समझ गए, किसके अनुपात में है 5:3 में है, 5:4:3 में है। समझ गए ना। और कुल रुपया जो है ना इस सिक्के के सब जो इसमें रुपया को जो जोड़ा गया अर्थात 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा वाला जो जितना सिक्का था सभी को रुपया में जो बदला गया तो वो रुपया आया कितना 171 रुपया। कितना आया 171 रुपया आया। क्या आया 171 रुपया। अर्थात इस थैला में जो है ना कितना रुपया है 171 रुपया है। किस किस का 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा के कुल जोड़ जाएगा कितना आ जाएगा 71 रुपया, 171 रुपया आ जाएगा। अब आ जाइए इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हमको सबसे पहले देखिए 50 पैसा और 25 पैसा ये क्या है 10 पैसा। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये अनुपात है, तो अनुपात से करेंगे साइड तो इसको लिखेंगे 5x लिखेंगे। समझिए इसको साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, इसको साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x। पहले अनुपात में था, अब अनुपात से इसको क्या किए संख्या में कन्वर्ट कर लिए। तो ये हो गया क्या ये 50 पैसा का क्या हो गया 5 गो x हो जाएगा और 25 का क्या होगा 4 गो x हो जाएगा और 10 को क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ये 5x 50 पैसा का ना है। तो अब बताइए टोटल सिक्का कितना है 5x है, टोटल सिक्का कितना है 5x है। टोटल सिक्का 5x अब 50 पैसा कितना रुपया तो 1/2 रुपया। तो इसको क्या करेंगे मल्टीपल 1/2 रुपया, क्योंकि रुपया में बदल रहे हैं। यहाँ पर देखो 171 क्या है रुपया दिया है कुल, तो ये हो गया अब प्लस। अब देखो ये कितना है 4x। आप देखिए 25 पैसा कितना रुपया तो 1/4 रुपया, तो गुना क्या 1/4 प्लस ये है 3x और 10 पैसा कितना रुपया हो जाएगा तो 10 रुपया 1/10 रुपया हो जाएगा। तो गुना क्या लिखेंगे 1/10 रुपया। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5x/2 प्लस 4 से 4 गया तो क्या बच गया x प्लस ये 3x बटा क्या हो जाएगा 10। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 10 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 तब 5 से क्या हो जाएगा 25, तो ये 25x प्लस ये कितना हो जाएगा 10x प्लस ये 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 3 से 3 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ये 35 35 3 कितना हो जाएगा 38। अर्थात इसको हम क्या चीज लिखेंगे वो देखो 38x/10 बराबर रुपया में आया तो टोटल रुपया दिया है कितना 171। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 171, इसके बराबर लिख सकते हैं 171। तो ये कितना आ जाएगा 171। अब देखो इसको काटेंगे समझे ना, तो देखो इसको काटते हैं तो 19 दूनी क्या होता है 38 और 5 दूनी क्या होता है 10, 19 9 में क्या हो जाएगा 171 और 9 बच्चे क्या हो जाएगा 45। तो x का मान कितना आ जाएगा ये x बराबर कितना आएगा 45। अब पूछ क्या रहा है सवाल में तो हर एक प्रकार के सिक्का की संख्या कितनी है, तो हर एक प्रकार के सिक्का की संख्या कितनी है तब आ जाओ। देखो 50 पैसा वाला कितना है सिक्का 5x, 25 वाला कितना है 4x और 10 पैसा वाला कितना है 3x। तो इसको जो हम निकालेंगे तो आ जाओ 50 पैसा वाला जो निकालेंगे 50 पैसा वाला पैसे वाले को कितना है 5x, जबकि x का मान कितना आया है 45। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 45 x की जगह रखेंगे 45 45 5 5 25 4 5 20 2 22 ये कितना आ जाएगा 225। ये तो 50 पैसा वाला का आया। अब आ जाइए 25 पैसा वाले को निकालते हैं। तो 25 पैसा वाला जो निकालेंगे पैसे वाले जो निकालेंगे तो कितना है 4x, तो 4 गुना क्या लिख देंगे x की जगह 25 25 चौका कितना आ जाएगा 100 अर्थात 100 ये कितना आ जाएगा 100। अब आ जाइए 10 पैसे वाले
तो 10 पैसे वाला जो निकालेंगे तो 10 पैसे वाला कितना है 3x और x का मान 45, तो 3 गुना 45, तो 45 तिये 135, कितना हो जाएगा 135। तो समझ में आ गया कि यहाँ से अगर सवाल पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ये सवाल बनेगा। तो चलिए है ना अगले सवाल हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सूरज के पास जो है ना वही सभी सवाल देखिए अब खटाखट बनेगा। सूरज के पास 50 पैसा 1 रुपया और 5 के सिक्के हैं, अर्थात 50 पैसा देखो 50 पैसे और 1 रुपये और जो है ना वो 5 रुपये के क्या है सिक्के है। समझ में आ गया है ना। और सिक्के का अनुपात जो है ना अनुपात दिया है 8:5 9, कितना दिया है 9 दिया है। और ये जो है ना देखो और इसके कुल रुपया जो है ना 648 है टोटल, अर्थात 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया टोटल मिला के जो है ना जितना था कुल मिला के कितना हो जाएगा 648 रुपये है। कितना है 648 रुपये ये है। समझ गए। तो अब आ जाइए इसको क्या करेंगे अनुपात से देखो साइड करते हैं। तो संख्या में बदल देंगे तो 8x, इसको क्या लिखेंगे 5x, इसको क्या लिखेंगे 9x लिखेंगे। ये समझ में आया आप लोग को। अब देखिए ये सिक्का है, ये कितना है पैसा है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो 8x एगो 50 पैसा कितना रुपया हो जाएगा तो 1/2 रुपया। तो 1/2 रुपया से गुना और प्लस, क्योंकि जोड़ के ना सब दिया है 648 तक जोड़ के लिखेंगे। देखो ये 5x देखिए 1 रुपया तो 1 रुपया होता है, इस रुपया में तो बदलने है, इसको बदलने में कोई जरूरत नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे a, अब प्लस है तो प्लस 9x। अब अगला देखिए ये कितना है 5 रुपया, ये तो रुपया में है ही, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 और टोटल मिला के कितना 648। जो रुपया में नहीं था बदला ना उसको बदल दिया, जो है रुपया में तो उसको बदलने की क्या जरूरत है। तो इसको देखो काटेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा क्या 4x प्लस देखो 5 को इससे गुना कर देंगे 5x 9 बचे क्या हो जाएगा 45x बराबर कितना होगा 648। अब देखो 5 4 9 अर्थात इसको जोड़ेंगे 50 और 50 4 कितना हो जाएगा 54x बराबर कितना 648 और 54 बढ़न कितना हो जाएगा 54 को जो 12 से गुना करेंगे तो 648 आ जाएगा। तो ये 12 से कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना हो जाएगा 12। अब हमको सवाल में क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है। सूरज के पास 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है। तो सूरज के पास जो है ना 50 पैसा, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना है 8x और 8x का मान तो अभी तुरंत टटका लाए हैं। तो हम क्या लिखेंगे 50 पैसे बराबर जो लिख देंगे सूरज के पास 8x है और x का मान है 8 गुना 12, तो 12 जो क्या हो जाएगा 48, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 रुपया। कितना आ जाएगा 48 को आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 को आ जाएगा। तो लग रहा है कि आप लोग को इस तरह के सवाल समझ में आ गया। चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आप तक क्या करें है ना पहुंच सके और आप क्या करें देख के उसे फायदा उठा सके। तो आज की क्लास में जय हिंद जय भारत।